कुछ सवाल जो हैं वो इन दिनों लगातार विवादों में बने हुए हैं, उस पर भी मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। हमारे साथ लगातार न्यूज़ नेशन पर कथावाचक धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य जी जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे कि सनातन को लेकर जो तमाम तरह के सवालात उठ रहे हैं, जो तमाम तरह के बयानात आ रहे हैं, उस पर भी मैं उनसे उनकी राय जानना चाहूंगी। सबसे पहले अभी ताज़ा विवाद जो है अनिरुद्धाचार्य जी, वो है सनातन में चमत्कार की एंट्री को लेकर। चमत्कार की एंट्री हो गई है। बाबा बागेश्वर के बाद पंडोकर सरकार, दूसरे सरकार, कई सारे ऐसे बाबा आ गए हैं जो कह रहे हैं चमत्कार को नमस्कार करें, और ये सनातन की पहचान है या नहीं, इसको लेकर भी विवाद है। कई धर्मगुरु कह रहे हैं कि हाँ सनातन में चमत्कार है, कई कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। आपकी राय? चमत्कार तो हैं हमारे यहाँ, सिद्धियां बड़े बड़े संतों के पास थीं और चमत्कार होना कोई आश्चर्य नहीं है। चमत्कार की परंपरा अनादि है और बहुत सारे हमारे यहाँ चमत्कार हुए हैं। बड़े बड़े ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने चमत्कार किए हैं, तो चमत्कार की पद्धति रही है। पर संत लोग भजन में मस्त रहते हैं, चिंतन में, इसलिए वो प्रकट करते नहीं। उनकी प्राप्ति भगवान की उनका लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। वो चमत्कार में उलझते नहीं हैं, क्योंकि चमत्कार में उलझना मतलब भगवान से दूर हो जाना। तो साधक जो है वो भगवान के करीब रहना चाहता है, तो वो सिद्धियों को छोड़ता चलता है। जब सारी सिद्धियों को छोड़ता है तो ईश्वर पकड़ में आते हैं। यदि सिद्धियां पकड़ लेगा तो भगवान की प्राप्ति में बाधा ये सिद्धियां ही हैं। इसलिए संत जो हैं वो हैं सारी सिद्धियां, पर वो अपने आप को भगवान में लगाते हैं। पर कोई दिखा भी रहा है तो आश्चर्य नहीं है भाई। दिखाने में आप वो दिखा रहे हैं, आप देख लो। ना दिखाने वाले का नुकसान है, ना देखने वाले का नुकसान है। क्या नुकसान है? लेकिन महाराज जी, जिस तरह से बागेश्वर धाम में सिद्धियों के बल पर भूत भगाने का दावा, बीमारी ठीक करने का दावा किया जाता है, आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपके हाथ में मैं देख रही हूं कि आई वॉच है, आप तमाम तरह के डिजिटल इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी कथाओं में भी आप इस तरह की टेक्नोलॉजी का भी जिक्र करते हैं। तो इस युग में जब हम एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा प्रणाली को हिंदुस्तान में लाने की बात करते हैं, तो ऐसे में चमत्कार के जरिए बीमारी ठीक करने का दावा आपको कितना वाजिब लगता है? भाई बीमारी देखो, बीमारी तो हमारे यहाँ लिखा है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो कर्म दंड हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। जो हमारे जीवन में दुख है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। कोई नहीं, माता सती जलकर भस्म हो गई, भगवान शंकर ना रोक पाए। तो जो होनी है वो होके रहे, वो होके ही रहेगी, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। हाँ, यदि भगवान की कृपा से कोई संत यदि कृपा का हाथ रख दें और कोई ठीक हो जाए तो कोई लाखों में एक आध बात हो सकती है। बाकी कर्म दंड तो भोगने पड़ते हैं। शास्त्र यही कहते हैं कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्म दंड भोगता है और भोगना पड़ेगा, तो वो कर्म दंड भोगने ही पड़ते हैं। चाहे बीमारी के रूप में आ जाएं, चाहे किसी रूप में आ जाएं, भोगने पड़ते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से जब चमत्कार होते हैं, बागेश्वर धाम का मैं उदाहरण ले रही हूँ, और भी हैं, पंडोकर सरकार भी हैं, और भी कई इस तरह के धाम हाल फिलहाल में जब हमने करा है, और ऐसा नहीं हिंदू धर्म में ही है, और धर्मों में भी है, तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। लेकिन क्योंकि बात सनातन की हो रही है तो इसीलिए मैं आपसे इस पर टिप्पणी चाह रही हूँ कि क्या इससे अंधविश्वास नहीं फैलता? क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर वाकई में इतनी सिद्धियां हैं तो जोशीमठ डूब रहा था, जाके उसको बचा लेते। देखिए, चमत्कार का अर्थ ये होता है कि माँ अपने बेटे को दवाई खिलाना चाहती है, तो दवाई खिलाना उद्देश्य होता है। बच्चा खाता नहीं है तो माँ लड्डू रख देती है सामने, बेटा दवाई खाएगा, लड्डू मिलेगा। तो माँ का उद्देश्य लड्डू खवाना नहीं है, दवाई खवाना है। दवाई के साथ साथ लड्डू माँ लालच में देती है। यदि कोई भगवान से इस लालच से जुड़ना चाहे कि भाई ये चमत्कार देखकर, तो चमत्कार होते हैं कि भाई भगवान से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, चमत्कार का लड्डू देखकर या चमत्कार का लड्डू खाकर जुड़ो, बस जुड़ो। ईश्वर से जुड़ना उद्देश्य है, चमत्कार दिखाना उद्देश्य नहीं है। यदि चमत्कार दिखाकर भी लोगों को भगवान से जोड़ दिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है ना, आपत्ति नहीं है, नुकसान नहीं है किसी का। यदि कोई नुकसान होए तो समझ में भी आए कि हाँ इससे नुकसान हो रहा है। भाई
जैसे हमें तो चमत्कार की ज़रूरत नहीं है, हम तो धर्म को, ईश्वर को बिना चमत्कार के मानते हैं। अब किसी को चमत्कार की ज़रूरत है कि भाई चमत्कार दिखाओगे तो भगवान को मानेंगे, कि लड्डू दोगे तब दवाई खाएंगे, तो भाई माँ लड्डू भी दे देती है, चलो भाई तो आपको जैसे लगता है तुम्हें क्या लगे क्या वैसा कर लो, क्या पर खाओ आज की दवाई, डेट में, तो ईश्वर को मानो ठीक कैसे है, भी। क्या आज की डेट में बहुत सारे बाबा, बहुत सारे संत जानबूझकर इस तरह से चमत्कार का सहारा ले रहे हैं भीड़ बटोरने के लिए? क्योंकि देखिए पूरे सम्मान के साथ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हर कोई चाहता है कि मेरे भक्त ज्यादा हों, मेरे अनुयायी ज्यादा हों, मेरी कथा में ज्यादा भीड़ जुटे। हाँ ठीक है, एक किसी व्यक्ति का स्वार्थ हो सकता है, पर वो पर्सनल मैटर हो गया कि आप क्या सोचते हैं, है ना भाई। हम तो अपनी भगवान की कथा सुना रहे हैं, जिसको सुनना है वो सुनेंगे, जिनको टीवी पे सुनना है वो टीवी पे सुनेंगे, मोबाइल पे सुनना है मोबाइल पर, जिसकी जैसी सुविधा होती है सुनता है। पर ये भावना हो सकती है किसी की हो, पर यदि है तो अब उनसे ही सवाल किया जाए जिसकी ये भावना है। बाकी भगवान के भक्त को ना भीड़ से मतलब है ना संसार से, केवल भगवान से मतलब रखता है और भगवान की कथा सुनाता है और बड़े आनंद से वो आनंद से जीवन जीता है। भगवान के भक्त को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती सिवाय भगवान के। ये साधन ठीक है, ये साध्य साधन अपनी जगह सही है, पर ईश्वर के भक्त को ईश्वर की ही ज़रूरत है और किसी साधन की ज़रूरत